This is Kannan Crack Clock. Welcome to my YouTube channel. This is Kannan. मस्किटो बैट रिपेयर वीडियो हिंदी में। मेरे पास 2 मच्छर मारने वाले बैट है। दोनों बैट में समस्या है। इस बैट में चार्ज करते समय हरी बत्ती जलती है, लेकिन बटन दबाने पर लाल बत्ती नहीं जलती। इसका मतलब है कि बैटरी में कोई समस्या नहीं, लेकिन कनेक्शन में गड़बड़ी या इन्वर्टर सर्किट में समस्या हो सकती। स्क्रू हटाकर बैट खोले। आपके पास 5 स्क्रू होगी, सभी स्क्रू हटाइए। एक्चुअली वायर सोल्डरिंग से बाहर आया था। इन दोनों बिंदुओं को छूने और बटन दबाने से प्रकाश चमक रहा है, तो आप किसी भी बिंदु को सोल्डरिंग कर सकते हैं। मैंने इस बिंदु को सोल्डरिंग किया। अब मैं बटन दबा रहा हूँ। लाल एलईडी भी चमक रही है। अब हम मानते हैं कि मच्छर बैट काम करेगा। अब मैं फिर से चार्जिंग की जांच करता हूँ। हरा एलईडी चमक रहा है। मच्छर बैट भी काम कर रहा है। एक दूसरा बैट है। इस बैट में चार्जिंग करना समय एलईडी नहीं जल रही है, लेकिन बटन दबाने और चार्जिंग करने पर दूसरी एलईडी जल रही है। इसका मतलब है कि बैटरी में समस्या है, चार्जिंग सर्किट में नहीं। मरम्मत से पहले समस्या का पता लगाना का यह तरीका है। ध्यान रखें कि बैटरी में समस्या है, इसलिए आपको चार्जिंग और बटन दबाकर जांच करने होगी। अगर दूसरी एलईडी जल रही है तो इसका मतलब है कि बैट में चार्जिंग सर्किट काम कर रही है। सभी स्क्रू हटाकर इस बैट को भी खोले। मैं स्क्रू निकाल रहा हूँ। मैंने कुल 5 स्क्रू निकाले हैं। बैटरी से वायर डिसऑल्डर हो गया है। अब मल्टीमीटर की मदद से बैटरी में वोल्टेज की जांच कर रहा हूँ। वोल्टेज 3.5 वोल्ट को पार कर रहा है। बैटरी की नोक टूट गई है। हम अब इसका उपयोग नहीं कर सकते। मैंने नई बैटरी खरीदा। मैंने वोल्टेज की जांच 4 वोल्ट को पार कर रहा है। मैंने नई बैटरी लगा दी। पॉजिटिव और नेगेटिव पिन की जांच करें और संबंधित वायर में सोल्डर करें। पुराने बैटरी को हटाने से पहले पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को चिन्हित करें। सोल्डरिंग के बाद बैटरी वोल्टेज को फिर से जांचें। यह 4 वोल्ट को पार कर जाना चाहिए। अगर पुराने बैटरी अच्छी है तो आपको अगली क्लिप का पालन करना होगा। आपको डिस्टिल्ड वाटर भराने के बाद उस पुराने बैटरी को सोल्डर करना होगा। बैटरी में काली कैप खोलें। बैटरी में 2 सफेद नॉब खोले। अब बैटरी में दिखाए अनुसार सिरिंज या प्लास्टिक इंजेक्टर की मदद से 2 गेंदों में अंदर डिस्टिल्ड वाटर डालें। अब 2 सफेद नॉब बंद करें और फिर से काली कैप बंद करें। पानी डालने समय सावधान रहे, क्योंकि बैटरी के अंदर एसिड होता है। अब कुछ समय के लिए बैटरी चार्ज करें। फिर यदि आप सप्लाई बंद कर देते हैं और बैटरी वोल्टेज की जांच करते हैं तो यह 3.8 वोल्ट से अधिक होना चाहिए। यदि आप सप्लाई चालू करते हैं और बैटरी की जांच करते हैं तो यह 4.3 वोल्ट से अधिक होना चाहिए, तो चार्जिंग सर्किट काम कर रहा है। अगली क्लिप चार्जिंग सर्किट में समस्या खोजने का एक और तरीका है। आप कुछ समय के लिए बैट चार्ज करते हैं। दिखाई हुई तस्वीर सर्किट का पिछला हिस्सा है। 2 बिंदु इन्वर्टर सर्किट के आउटपुट है। फिर यदि आप आपूर्ति बंद करते हैं और 2 बिंदुओं पर जांच करते हैं तो वोल्टेज 3.8 वोल्ट से अधिक होना चाहिए। यदि आप
आपूर्ति चालू करते हैं और दो बिंदु पर जांच करते हैं तो वोल्टेज 4.3 वोल्ट से अधिक होना चाहिए तो चार्जिंग सर्किट काम कर रहा है। पिक्चर में दिए हुए रेक्टिफायर सर्किट है। ये रेड कलर में दिए हुए कंपोनेंट 230 वोल्ट को 4.5 वोल्ट कन्वर्ट करता है और ये सब डायोड एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज कन्वर्ट करता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ये 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर है और ये है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर आने वाले डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज कन्वर्ट करता है। वो डायोड में आउटपुट में 4.5 वोल्ट डीसी नहीं आया तो आप इंडिविजुअल डायोड का चेक करना चाहिए। अगर कोई डायोड शॉर्ट या ओपन हुआ तो चेंज करना चाहिए। बटन पुश करने के बाद ट्रांजिस्टर का आउटपुट वोल्टेज एसी वोल्टेज चेक करना चाहिए। अगर एसी वोल्टेज नहीं आए तो ये कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। अभी ट्रांजिस्टर को चेक करना चाहिए। अब मल्टीमीटर को डायोड मोड में रखिए और एमीटर बेस कलेक्टर को चेक करना है। कोई शॉर्ट या ओपन है तो ट्रांजिस्टर को चेंज करना है। अब हमेशा ट्रांजिस्टर को चेंज करना है। वो लीकेज करंट ज़्यादा हो सकता है और वो ट्रांजिस्टर रिपेयर हो जाता है। इसलिए हाई गेन ट्रांजिस्टर चेंज करने से आपको मस्कीटो बैट अच्छा काम करेगा। पिक्चर में दिए हुए ये राउंड वाले ट्रांजिस्टर है। ये सर्किट बोर्ड का दूसरा साइड है और ट्रांजिस्टर का लेग मैं काट नहीं किया, लेकिन आप काट करना चाहिए क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा। बटन पुश करने के बाद आने वाले डीसी वोल्टेज को एसी कन्वर्ट करता है। ये ट्रांजिस्टर का नेक्स्ट सर्किट है ट्रांसफार्मर। ट्रांजिस्टर से आने वाले एसी वोल्टेज को स्टेप अप करने के बाद 1000 वोल्ट एसी कन्वर्ट करता है। वो नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। ये है सेकंड पार्ट ऑफ द सर्किट। वो ट्रांजिस्टर डीसी को एसी कन्वर्ट करता है। वो ट्रांसफार्मर रेड कलर वाला ऊपर वाला वो ट्रांसफार्मर है। वो 1000 वोल्ट एसी कन्वर्ट करता है। मल्टीमीटर में एसी मोड में ट्रांसफार्मर के अक्रॉस चेक करेंगे तो 1000 वोल्ट एसी से ज़्यादा होना चाहिए। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसके नीचे डायोड और कैपेसिटर को 1000 वोल्ट डीसी वोल्टेज कन्वर्ट करता है। वो रेड कलर वाला कैपेसिटर एसी को फिल्टर करता है और डीसी वोल्टेज को ज़्यादा करता है। अब मल्टीमीटर में अक्रॉस द कैपेसिटर 1000 वोल्ट डीसी के ऊपर देखेंगे। सर्विस करेंगे तो वो ट्रांजिस्टर और ये कैपेसिटर को ऑफ ऑन चेंज करना। कैपेसिटर सकारात्मक आंतरिक जाल से जुटा हुआ, कैपेसिटर नकारात्मक बाहरी जाल से जुटा हुआ है। ये दोनों पॉइंट कैपेसिटर कनेक्ट हो जाता है और ये इसका एक वायर जाल से जुटा हुआ है। यदि आप इन बिंदुओं पर वोल्टेज की जांच करेंगे तो यह 1000 वोल्ट को पार कर जाएगा। आपको बैट की कार्यदक्षता बढ़ाने के लिए अक्सर कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर बदलना पड़ता है। आंतरिक जाल कैपेसिटर पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। दो बाहरी जाल कैपेसिटर नेगेटिव जुड़े हुए हैं। जब मच्छर दोनों जाल से संपर्क करेगा तो वह मर जाएगा। जाल के बीच शॉर्ट था, मैंने इसे हटा दिया है। अगर जाल में शॉर्ट नहीं हटाया गया तो फिर से समस्या होगी। अब बैट ठीक से काम कर रहा है और मच्छरों को मार रहा है। Please like, share, subscribe to my YouTube channel Kannan Karnataka Vlog.